सो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में विष्णु तिब्रीवाल जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने जुलाई 21 में एसएफएम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनको एसएफएम में 83 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है और अपने हाईएस्ट मार्क्स इनका एसएफएम में ही है। इन्होंने कलकत्ता गिरीश पार्क सेंटर से क्लासेस ली थी। ये देवघर की भूमि झारखंड से हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके इतने अच्छे मार्क्स देखकर। जरूर इनका एसएफए में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर था, इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से तैयारी की थी, आपको क्लासेस कैसी लगी और आप आगे कैसे मोटिवेट करना चाहते हो दूसरों को कि जो एसएफए में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे उनके लिए आपका क्या कहना है, क्या उनको अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो विष्णु जी, प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताइए और इतनी अच्छी सक्सेस आपको जो मिली है उससे आपको कितनी खुशी मिल रही है वो भी जाहिर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम वेरी हैप्पी मेरा जो मार्क्स आया एसएफएम का, और थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट है इसके लिए। और रही बात सर प्रिपरेशन की, तो मैंने 2019 में आपकी क्लासेस ली थी और क्लासेस के बाद तो इंस्टेंट मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, उस टाइम पे ऑफिस चल रहा था। फिर जब बाद में एग्जाम के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने दिसंबर के आसपास से पढ़ाई शुरू कर दी थी। जनवरी अटेम्प्ट के लिए ही मैं पढ़ रहा था बेसिकली। तो उस टाइम पे पढ़ाई शुरू कर दी थी। और एसएफएम मेरा फेवरेट था शुरू से ही, एसएफएम मेरे को बहुत पसंद था, क्लास भी बहुत इंटरटेनिंग था, क्लास में भी बहुत मजा आता था, समझ में आती थी चीजें बहुत अच्छे से। और एसएफएम सर, मैंने सिर्फ आपकी बुक से और आपके नोट से 3-4 बार एसएफएम को पूरा कंप्लीट बनाया, बुक से हर एक सम को। बस लास्ट टाइम में जो ये नया स्टडी मैट आया था इस टर्म के लिए, तो वो नया स्टडी मैट लास्ट टाइम में मैंने पूरा कवर कर लिया। और थ्योरी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक थ्योरी की बुक निकाली, टेलीग्राम में आपने डाला था, 50 पेजेस के आसपास का कुछ बुक था वो बुक से सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे और सारा थ्योरी उसी से आया था, कोई थ्योरी भी बाहर नहीं था। और जो भी क्वेश्चंस थे आपके बुक में, जितने क्वेश्चंस थे और स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस थे, सारे वहीं से आए थे, कुछ भी बाहर से नहीं था सर। और कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए थे, अच्छे से समझ में आया था, एक एक चीज को रिलेट कर पाता था, कैसे फॉर्मूलाज बनाना है, कैसे डेरिवेशन हुआ है, सब कुछ समझ में अच्छे से आता था। और एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंट था एसएफएम में, और 2.25 घंटे 2.5 घंटे में मेरा एसएफएम का पेपर एग्जाम में कंप्लीट हो गया था। मैंने पूरे अच्छे से वापस से कॉपी को चेक भी किया, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं रह गया हो। पॉइंट के बाद जितना रिक्वायरमेंट्स था, मतलब डॉट के बाद, वो पॉइंट नंबर भी मैं मैच करा था डेसिमल पॉइंट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने बताया था कि डेसिमल्स भी एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए राउंड ऑफ में, वो भी मैंने अच्छे से करा था। तो पेपर देके मेरे को समझ में आ गया था कि 70+ आ रहा है, और 80 का एक्सपेक्टेड नहीं था। 80 चलो अच्छा आ गया, बहुत अच्छा आ गया। 70+ तो मैं श्योर था, क्योंकि मैं थ्योरी थोड़ा सा अच्छा नहीं हो गया था, थोड़ा सा कहीं पे थ्योरी मिस्टेक हुआ था, तो मेरे को लगा था कि शायद 80 नहीं हो पाएगा, बट 70 में श्योर था। एग्जाम देके मैं श्योर था कि 70 आ रहा है कम से कम। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, मार्क्स भी सच में आपके बहुत अच्छे हैं और आज खुशी मिलती है जब बच्चा प्रैक्टिकल में इतना अच्छा कर पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। सर, आपसे बात करने का मेरे को पता है, सच में एग्जाम टाइम में जब मैं क्लासेस करता था, मेरा खुद भी उस टाइम पे मन था कि सर से कभी बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो क्लास करते टाइम मेरा एक ड्रीम था कि सर से मेरे को बात करना है एक बार, और उस टाइम पे तो खैर नहीं हो पाया। अभी रिजल्ट अच्छा हुआ तो इस बहाने सही आपसे बात हो गई, मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर। नहीं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपसे बात करके और आगे भी आप और भी बहुत अच्छी अचीवमेंट आपको मिलेगी। मैं आपको बहुत बहुत यस सर। बेस्ट विशेस कहना चाहता हूँ आगे के लिए, और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, जिंदगी में बहुत अच्छी मुकाम हासिल करने वाले हो। और जब भी आप कोई मुकाम हासिल करो जरूर मुझे याद करो, क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी अपने स्टूडेंट्स को बताने में कि विष्णु जी जो मेरे स्टूडेंट्स थे आज वो यहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। ओके सर, थैंक यू विष्णु। थैंक यू सर, आप वेलकम सर।